स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। अगर आप एक आईटीआई स्टूडेंट हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। मोस्टली मैं ऐसी वीडियोस में जनरली कहता नहीं हूं, लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। स्किप करेंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप जो है मिसगाइड होंगे, कंफ्यूज होंगे, है ना। तो रेगुलर बिना आगे पीछे भगाए आपको पूरा देखना है, समझना है। और इसके पहले एक वीडियो मैंने आपको दिया था कि सिलेबस में बदलाव होंगे, ठीक है, और जो वर्कशॉप कैलकुलेशन और उसके जो कोर्सेज़ को कुछ इधर उधर करना, ड्राइंग को हटाने का और ये सब चीज़ें चल रही थी, तो उसी से रिलेटेड एक लेटर मिला है। लेकिन अभी भी मैं कुछ चीज़ें आपको कह दूं कि अभी भी फाइनलाइज कुछ नहीं है। जब तक कि स्टैम्प के साथ या सिग्नेचर के साथ एक आदेश जारी हो जाए तब तक का वेट करेंगे। लेकिन जो संभावनाएं और जो मीटिंग हुई है उसमें क्या डिस्कशन हुआ है, बहुत से स्टेट ने बोला है कि सभी बच्चे जो फेल वगैरह हुए हैं सबको पास कर दिया जाए। कुछ ने बोला है कि मतलब प्रमोट कर दिया जाए सभी को जो भी बैक है A to Z, और कुछ ने ये कहा है कि बैक पेपर करा दिया जाए। तो ऐसे भी बिंदु हैं इस मीटिंग में। और उसके अलावा जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसको कम कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और वर्कशॉप कैलकुलेशन का नया सिलेबस जारी कर दिया गया। नए सिलेबस में हुआ क्या, पुराने सिलेबस में बहुत से हिस्से काट दिए गए, मतलब कटौती कर दी गई। सिलेबस तो वही रहेगा लेकिन उसमें से अब आपको कम पढ़ना पड़ेगा। पहले अगर आपको मान लीजिए 15 चैप्टर पढ़ना होता था तो अब मुश्किल से 7 चैप्टर पढ़ने होंगे, ठीक है। और उसमें भी कुछ टॉपिक्स काट दिए जाएंगे, तो उसका सिलेबस जो है वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये रिवाइज्ड आपको मैं दिखा दूँ, इस पर भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। और जो ये सिलेबस है अभी मैं इस पर खुद स्टडी कर रहा हूँ। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का नया सिलेबस है और जब ये आपका रिवाइज्ड हो जाएगा तो उसको मैं आपको इस वेबसाइट पर दे दूँगा। पहले तो खुद स्टडी करना है कि किस ट्रेड में कितना क्या क्या कटौती की गई है, ठीक है। globaliti.org इस वेबसाइट पर न्यू अपडेट में, या फिर आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन का जो कोर्स वाले ऑप्शन में जाएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन, तो वहाँ पर भी ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। उसके पहले मैं अब सबसे पहले आता हूँ मीटिंग में, कि मीटिंग में क्या क्या डिस्कशन हुआ, क्या क्या पॉइंट्स हैं। आईटीआई एडमिशन को लेकर, परीक्षा को लेकर बहुत से बदलाव हुए, क्वालिफिकेशन और किस पर लागू होगा। जो अभी पढ़ रहे हैं उन बच्चों पर भी लागू होने की संभावना है। कुछ ऐसे पॉइंट्स देखने को मिले हैं। लेकिन मैं किसी भी चीज़ के लिए पहले ही आपको शुरू में ही बता रहा हूँ वीडियो के कि एश्योर नहीं हूँ मैं, जब तक कि ऑफिशियल आदेश नहीं आ जाता आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। हालांकि एक चीज़ मैं हमेशा कहता रहता था, आपने सुना होगा कई वीडियोस में, कि ट्रेड थ्योरी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, ट्रेड थ्योरी आपकी बहुत महत्वपूर्ण है। वो इस वजह से होती है क्योंकि आईटीआई में भी सबसे ज़्यादा अहम वही होता है, उसी से रिलेटेड प्रैक्टिकल सीखते हैं आप और ट्रेड थ्योरी। और जब भी कभी गवर्नमेंट जॉब या कोई भी तैयारी करते हैं तो भी वहाँ पे क्वेश्चन सबसे ज़्यादा ट्रेड थ्योरी से ही मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए वो इंपॉर्टेंट होता है। और डीजीटी वही साबित भी कर रहा है कि भविष्य में क्या करने जा रहा है, सिर्फ ट्रेड थ्योरी रखेगा, उसी की परीक्षा लेगा ऑनलाइन और प्रैक्टिकल, उसके अलावा बाकी सब्जेक्ट्स को मर्ज कर देगा, मतलब उनका नामो निशान खत्म हो जाएगा। तो उसी से रिलेटेड इसमें चीज़ें हैं। प्लस और भी जो इसके पहले मैंने बोला है एग्जाम रिलेटेड पास कराने की सब चीज़ें हैं, मैं दिखाता हूँ इसमें, आपको बताता हूँ। ये जो लेटर है जहाँ तक इसमें लिखा हुआ 13 मार्च को एक मीटिंग हुई है, मिनट्स ऑफ मीटिंग, मतलब जो मीटिंग हुई है उसके जो बिंदु हैं उन्हीं को मिनट्स ऑफ मीटिंग, मतलब जो बिंदु हैं, किन बिंदुओं पर बात हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट, मतलब हमारी जो आईटीआई जहाँ से डीजीटी से गवर्न होती है उसी की बात हो रही है। और 12 बजे दिन में 10 मार्च को ये मीटिंग हुई थी, ठीक है। और राजेश अग्रवाल जी जो कि सेक्रेटरी हैं उनके, वो वहाँ पर थे, उनके अंडर में ये मीटिंग हुई है और बहुत से लोगों ने भाग लिया होगा। तो इसमें पॉइंट हम देखते हैं कि इन्होंने क्या क्या डिस्कस किया, किन किन पॉइंट्स पे डिस्कस किया। सबसे पहला पॉइंट इनका था, जैसे पहला एजेंडा, मतलब पहला बिंदु था कि जो लर्निंग आवर्स थे, जो मैंने पहले की वीडियो में बताया था कि पहले आईटीआई में नियम ये था कि 1600 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाए, तो उसको घटा के 1200 घंटे अब पढ़ाया जाए, ठीक है। इस बिंदु पर बात हुई, ठीक है, आईटीआई की। और उसके बाद अब बाकी जो था इसमें कुछ चीज़ें थी कि भाई उनको आपका ओजेटी वगैरह का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पर नीचे अगर आप देखेंगे तो 150 घंटे का उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह कराया जाए। जहाँ पे वो पॉसिबल नहीं है वहाँ पे ग्रुप प्रोजेक्ट बनवाया जाए, ठीक है, जिसमें 150 घंटे का समय रहेगा। और 240 घंटे का एक लैंग्वेज का कोर्स होगा। लैंग्वेज कोर्स मतलब या तो हिंदी का या तो इंग्लिश का, जिससे कि वो 12th का सर्टिफिकेट दे पाएँ, या इस तरह का जो कॉन्सेप्ट पहले था, कुछ इस प्रकार की बात हुई थी, ठीक है। तो चलिए, ये तो एक पॉइंट हो गया जो हमने आपको पहले ही बता दिया था कि आपका क्या, कि भाई यहाँ पर पहला ही पॉइंट था कि जो ड्यूरेशन है उसको कम कर दिया जाएगा, कि 1600 घंटे की जगह 1200 घंटे आईटीआई में पढ़ाई कराई जाए। वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 2 ईयर की ट्रेड है तो 1600 के जो घंटे हैं उसको कम कर दिया जाए, 1200 घंटे कर दिया जाए। जिसमें क्या क्या किया जाए, जिसमें 120 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाई जाए, ठीक है।
एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है और फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाए और सेकेंड ईयर में 60 घंटे पढ़ाई जाए। ठीक है, इस तरह से कुछ कॉन्सेप्ट है। और ये 240 घंटे जो OJT वगैरह का है, और 6 मंथ वाली ट्रेड में 600 घंटे पढ़ाई कराई जाए, ये सब चीज़ें हैं। और 60 घंटे एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ाई जाए इनको। तो एम्प्लॉयबिलिटी तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन वाले सब्जेक्ट में नहीं होगा, वो आपका इसमें आ जाएगा, जो सेशनल भरा जाता है फॉर्मेटिव असेसमेंट, उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इन्हीं सब बिंदुओं को इसमें लिखा है। प्लस मैं आपको दिखा देता हूँ जो जो आपका मेन पॉइंट है। इग्नू वगैरह के साथ टाई अप करने की बात की गई है, NIOS बोर्ड के साथ टाई अप करने की बात की गई है। NIOS क्या होता है? नेशनल ओपन स्कूलिंग होती है, जहाँ से घर बैठे 10th 12th वगैरह करते हैं लोग। ठीक है, उसके बाद दूसरी बिंदु ये था, पहला तो 1600 घंटे को 1200 घंटा, और दूसरा था कि वर्कशॉप कैलकुलेशन। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन मतलब उसको कम करना, सिंप्लीफाई करना। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को और इंजीनियरिंग ड्राइंग दोनों के सिलेबस को जितना अधिकतम हो सके सिंप्लीफाई किया जाए, छोटा किया जाए, कम किया जाए, और 40 घंटे वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़ाया जाए और 40 घंटे ईच लिखा है, मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाई जाए। और दोनों सब्जेक्ट को किसके साथ मर्ज कर दिया जाए, मतलब जोड़ दिया जाए, किसके साथ? ट्रेड थ्योरी के साथ। यानी कि सिर्फ किताब की बात करें, अगर बुक की बात करें तो सिर्फ एक बुक रहेगी। कौन सी बुक रहेगी? थ्योरी की, और उसी के अंदर दो चीज़ें घुसेड़ दी जाएंगी, कह लीजिए आप, मर्ज कर दी जाएंगी। इसी में वर्कशॉप कैलकुलेशन आ जाएगा और इसी में ED आ जाएगा। 40 घंटे ये रहेगा, 40 घंटे ये रहेगा, लेकिन जो बुक होगी, बुक का नाम होगा थ्योरी। ठीक है, जो अलग अलग बुक हुआ करती थी कि थ्योरी के अलग, वर्कशॉप कैलकुलेशन अलग, इंजीनियरिंग ड्राइंग अलग, पेपर भी अलग अलग हुआ करते, तो ऐसा ना हो कि सिर्फ एक बुक होगी और एक पेपर होगा थ्योरी का। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर एक बार और यहाँ पर देखेंगे आप ध्यान से कि 40 घंटे मर्ज कर दिया जाए सभी इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए, जितनी भी इंजीनियरिंग की ट्रेड होती हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग और वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ट्रेड में ही होती है। उसके बाद बात करें कि इसको कब अप्लाई करने, अप्लीकेबल फॉर करंट सेशन ऑल्सो, कि जो अभी सेशन चल रहा है उन पे भी अप्लाई किया जाए। तो अभी कौन सा सेशन चल रहा है? अभी जो एडमिशन हुआ है 2021 से 2023 का। ठीक है, 2 ईयर वाली ट्रेड के लिए देखा जाए, या फिर 1 ईयर वालों के लिए देखा जाए तो 2021 से 2022 वाली ट्रेड पर, तो इन पर भी ये लागू हो सकता है, जिस हिसाब से इसमें लेटर लिखा हुआ कि अप्लीकेबल फॉर करंट सेशन। ठीक है, ऑल्सो कि इन पे भी लागू कर दिया जाए, इन बच्चों पर भी जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, 2021 में एडमिशन लिए हैं, उन पे भी ये लागू कर दिया जाए। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, अभी गारंटी नहीं है इस चीज़ की, जो चीज़ सामने है उस पर हम सिर्फ डिस्कशन कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है स्टूडेंट विल नॉट अपीयर फॉर सेपरेट ED एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन, कि स्टूडेंट को अलग से ED या वर्कशॉप कैलकुलेशन की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो कौन सी परीक्षा? जो कि जुलाई अगस्त 2022 में होने वाली है। तो जुलाई अगस्त 2022 में किसकी परीक्षा होने वाली है? जिनका एडमिशन 2021 में हुआ था, उनके फर्स्ट ईयर की होने वाली थी जुलाई अगस्त में। पहले से ही मैं बोल रहा हूँ कि जुलाई अगस्त में प्लानिंग है इनकी, जुलाई अगस्त 2022 में परीक्षा कराई जाए, जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है। तो यही चीज़ कह रहे हैं कि उन पे ये लागू होगा और ED और वर्कशॉप कैलकुलेशन की परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो उसके मर्ज कर दिया इन्होंने, किसके साथ जोड़ दिया है? इनको जोड़ दिया है थ्योरी के साथ। यहाँ पर लिखा है ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन, और इसका जो है मर्ज कर दिया जाएगा ट्रेड थ्योरी सब्जेक्ट के साथ। तो इस वजह से इसका पेपर नहीं होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी उसके अंदर मर्ज कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, तो इस बिंदु पर एक बात हुई इन लोगों की। तो इसमें क्या क्या बात हुई उसको नीचे इन्होंने लिखा हुआ है 3-4 पॉइंट करके। हालांकि सिलेबस वगैरह भी रिवाइज होगा। अब एक सिलेबस तो मुझे वर्कशॉप कैलकुलेशन का मिला है, अब उसमें भी अलग अलग ट्रेड के ढेर सारी चीज़ें हैं, तो उसको समझना पड़ेगा कि क्या क्या हटा। अलग मैं आपको भी दिखाऊंगा। अब देखिए लिखा है, रिवाइज सिंप्लीफाइड सिलेबस विल बी फॉलोड फ्रॉम द करंट सेशन। करंट सेशन मतलब जो चल रहा है, अभी जो सेशन चल रहा है उस पर ये लागू होगा। एंड ट्रेनिज एडमिटेड इन करंट सेशन नीड नॉट टू अपेयर सेपरेट एग्जामिनेशन फॉर ED वर्कशॉप कैलकुलेशन। वही ऊपर बात जो हो रही थी, वर्कशॉप कैलकुलेशन ED का अलग से पेपर देने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ थ्योरी का पेपर होगा ऐसे बच्चों का जिनका अभी एडमिशन 2021 में हुआ था। इनका भी अगर मान के चले करंट सेशन तो यही होगा, क्योंकि अभी ये फ्रेश है, इनकी कोई अभी तक कोई परीक्षा नहीं हुई है। 2021 वालों की अभी तक कोई भी परीक्षा नहीं हुई है, इसलिए इन पर ये नियम लागू कर सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, और सप्लीमेंट्री की बात कर रहे हैं कि सप्लीमेंट्री एग्जाम मतलब कुछ बच्चों का अगर पहले से बैक होगा तो उनके लिए अलग से वर्कशॉप कैलकुलेशन और ED का एग्ज़ाम करा देंगे बैक पेपर का। यहाँ पे लिखा हुआ है कि
एक सेपरेट सप्लीमेंट्री बैक पेपर एग्जाम कराया जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राइंग का। कौन से ट्रेनीज का? एक्स ट्रेनीज, मतलब जो पुराने हैं, जो बैक पेपर वाले बच्चे हैं उनको भी बात कर रहे हैं, उनके लिए कराएंगे वर्कशॉप कैलकुलेशन ईडी। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए आप 2018-19 के हैं तो आपका भी हट गया वर्कशॉप कैलकुलेशन ईडी, आपका नहीं हटेगा, ठीक है, आपका बैक पेपर कराया जाएगा। और लिख रहे हैं कि डीजीटी इसके बारे में जल्द ही एक आदेश, एक हफ्ते के अंदर, विद इन अ वीक, मतलब कुछ हफ्ते या एक हफ्ते के अंदर कहा जाए तो डीजीटी एक आदेश जारी करेगी। हालांकि अभी कुछ ऑफिशियल ऐसा मिला नहीं है, अगर मिलेगा तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा बिंदु ये था उसका। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा बिंदु है कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो सिलेबस है वो रिवाइज किया जाए, ठीक है। फर्स्ट ईयर में 120 घंटे पढ़ाया जाए और सेकेंड ईयर में 60 घंटे पढ़ाया जाए 2 ईयर ट्रेड के लिए। और 1 ईयर की जो ट्रेड होगी तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है सिर्फ 120 घंटे पढ़ाया जाएगा और 6 मंथ वाले ट्रेड जो होंगे उनको सिर्फ 60 घंटे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो इस पर भी डिस्कशन हुआ और इसमें एक सिलेबस की भी इन्होंने दिया हुआ है कि ईएस में क्या क्या पढ़ाया जाए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का एक सिलेबस ये नया आ गया, इसमें बोला जा रहा है कि इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, बिकमिंग ए इंग्लिश, कैरियर डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल, डिजिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, कस्टमर सर्विस, ये नया सिलेबस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ये न्यू सिलेबस है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। हालांकि इसका जो पेपर होगा अब कॉलेज लेवल पर होगा, कॉलेज आपका वाइवा ले लेगा और वही नंबर चढ़ाएगा सेशनल के तौर पे, ठीक है। इसका सीबीटी या ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ें सही होती हैं तो, अगर आगे ये सब लागू हो जाता है तो, ठीक है। ये सब डिस्कशन हो गया एक पॉइंट में। उसके बाद एक और नया पॉइंट आया है कि रिविजिटिंग एंट्री ऑफ क्वालिफिकेशन, कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो पहले ये हुआ करता था कि 10th अगर आप किए हैं 2 सब्जेक्ट होना ज़रूरी होता था, एक मैथ और एक साइंस, तभी आप आईटीआई कर सकते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा कर देंगे कि आप सिर्फ 10th पास हो, यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले होता था कि 10th आईटीआई साइंस और मैथमेटिक्स के साथ ज़रूरी होता था आईटीआई करने के लिए 10th, लेकिन अब जो है सिर्फ 10th पास होना चाहिए, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मैथ पढ़े हैं या साइंस पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, अगर आप 10th पास हैं तो आप आईटीआई कर सकते हैं। हालांकि एक धमाकेदार नीचे दिख रहा है कि कुछ ऐसी भी ट्रेड रखी जाएंगी जिसमें 10वीं फेल बच्चे भी आईटीआई कर सकेंगे, तो अब कौन सी होंगी वो तो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा, ठीक है। तो एक बिंदु ये भी था इनका। और देखिए आगे बात कर रहे हैं, कुछ आगे सुधार की भी बड़ी चीज़ें हैं, जैसे कह रहे हैं कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो है अगस्त 2022 का जो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। रेगुलर क्लासेस जो है 22-23 के लिए, उसको पहले सितंबर से क्लास शुरू कर देंगे। इनका अब ये प्लान है कि अगस्त में एडमिशन ले लिया जाए, सितंबर में क्लासेस शुरू कर दिया जाए और जो मई तक कोर्स कंप्लीट कर लिया जाए और जून में जो है परीक्षाएं कराई जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि सेशन कंटिन्यू हो जाएगा। पहले हम लोग काफ़ी पीछे रह जाते थे, अगस्त सितंबर वगैरह में काफ़ी लेट हो जाता था, फिर क्या होगा फिर अगला सेशन, फिर कहीं एडमिशन लेने के लिए रिजल्ट में बहुत देरी होती थी। तो अब इसको सुधारना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आगे जो भी होगा उसमें जल्दी करेंगे। नया सेशन पहले अगस्त से शुरू हो जाया करेगा, ठीक है। मतलब एडमिशन शुरू होगा जब फर्स्ट ईयर की अभी जो 2022 में एडमिशन होगा तो अगस्त में एडमिशन होगा, सितंबर से क्लास शुरू होगी और जून में फाइनल परीक्षा हो जाया करेगी और जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये प्लानिंग कर रहे हैं कि जिससे क्या होगा कि जो पीछे रह जाते थे आईटीआई के बच्चे वो पीछे नहीं रहेंगे, टाइम से इनके पास भी जो मार्कशीट वगैरह है और ये सब चीज़ें आ जाएंगी। और ऐसा इसलिए हो रहा है कि बहुत सी सीटें खाली रह जाती हैं, लेट लतीफ़ी चलती है, ठीक है। और एडमिशन का भी प्रोसेस ये बदलेंगे, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन करेंगे, एक डेट मिलेगी, उसके बाद फिर वॉक इन कर देंगे। कि होता है ना कि जैसे एक डेट में फॉर्म वगैरह भरने के बाद जब नहीं होता है तो डायरेक्ट एडमिशन का वॉकिंग इंटरव्यू के थ्रू कर दिया कि जाइए कैंपस में अपनी आईटीआई की पसंद में और एडमिशन लीजिए। कुछ इस तरह से भी जो है भविष्य में ये बदलाव करेंगे। और उसके बाद आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेम प्रैक्टिस विल बी फॉलोड इन कमिंग ईयर्स, आने वाले मतलब सालों में, दिनों में ये किया जाएगा कि मई एंड तक पढ़ाई ख़त्म कर लिया जाए, एग्जामिनेशन जून में करा लिया जाए और रिजल्ट को जो है जुलाई में कर दिया जाए, ठीक है। और जिससे कि सब कुछ आराम से टाइमली हो सके और नया सेशन 1 अगस्त से चालू हो जाए। तो ये सब भी इस पर इन लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। बाकी कुछ ये सीटीआई या सीआईडीएस से रिलेटेड कुछ बातें हैं, चलिए इसको हम छोड़ते हैं। ये कमेटी का प्रपोजल है, इसका खैर बहुत ज़्यादा आपके लिए रिलेटेड नहीं है। शॉर्ट टर्म कोर्सेज कुछ है पीएमकेवाई वगैरह में जो चलते हैं, ये उससे रिलेटेड बात है। सप्लीमेंट्री की बात है, सप्लीमेंट्री मतलब बैक पेपर एग्जामिनेशंस की बात है। जो अभी बैक वगैरह हैं आप लोगों के,
सप्लीमेंट्री, तो उस पर भी चर्चाएं हुई कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके बैक पेपर वगैरह हैं, तो इस पर क्या है, ट्रेड थ्योरी और प्रैक्टिकल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल वगैरह में बैक पेपर हैं, तो इसमें डिस्कशन हुआ। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्टेट है जैसे कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि एक चांस दिया जाए दोबारा बच्चों को कि वो एग्ज़ाम दे सकें, ठीक है, बैक पेपर का, और एग्ज़ाम को पास कर सकें, ठीक है। जब कुछ स्टेट ऐसे भी हैं जैसे कि उन्होंने कहा है, नीचे देखिए, हाउएवर स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ने सजेस्ट किया है कि प्रमोट कर दिया जाए सप्लीमेंट्री कैंडिडेट्स को विदाउट एनी एग्जामिनेशन, ठीक है। लेकिन अभी इस पर जो भी है, इस पर इशू है, इस पर बात होगी, फाइनलाइज करेंगे। मतलब कुछ स्टेट ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि जिन बच्चों की बैक है उनको क्या किया जाए, एक और चांस दिया जाए, अभी एग्ज़ाम दे लें वो और अपना पास कर लें। और जो महाराष्ट्र है उन्होंने सजेशन दिया है कि जितने भी बैक पेपर वाले बच्चे हैं सबको पास कर दिया जाए, ठीक है, A to Z, जिससे क्या होगा, कहीं न कहीं ये जो भी प्रॉब्लम थी, परेशानी थी बच्चों की, वो ख़त्म हो जाएगी और सब कुछ रूटीन में आ जाएगा। नहीं तो ऐसे क्या ITI पीछे होती जाती है, बार बार बैक पेपर और इस सब के चक्कर में हर बार बच्चे छूट ही जा रहे हैं, है ना, तो काफ़ी डिले होता जा रहा है, मार्कशीट वगैरह इतना लेट होना और यही सब चक्कर है, इतना काम है, इतना पेंडेंसी है पीछे के, इतने वर्क पेंडिंग है, तो इस वजह से बहुत से डिले है। तो कुछ लोगों ने ये महाराष्ट्र का सजेशन तो हमें भी अच्छा लग रहा है, और DGTs पे एक्शन ले लेते तो बहुत रिलीफ रहता कि जितने भी बैक वैक हैं सबको पासिंग नंबर दे के बच्चों को पास कर दिया जाए, एटलीस्ट वो अपना आगे कुछ कर सकें, यहीं कब तक फंसे रहेंगे ITI चक्कर में, ठीक है। और ये कुछ COE के पेंडिंग सर्टिफिकेट वगैरह के बारे में है। उसके बाद 500 नई ITIs का कुछ है, जो भी है डिस्कशन, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए मैटर नहीं करता है। तो ये थी एक तरह की मीटिंग, और हम बात करते हैं ये वर्कशॉप कैलकुलेशन का, सिलेबस का भी। इसी में मैं आपको बता दूं कि 81 इंजीनियरिंग ट्रेड ऐसी हैं जिनके लिए इन्होंने सिलेबस जो है रिवाइज कर दिया है, ठीक है। और ये क्या होगा, इस सिलेबस को क्या किया जाएगा, रुक जाइए, देखिए यहाँ पर भी इन्होंने लिखा है, प्लीज़ नोट द सिलेबस इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 21-22 सेशन। मतलब ऐसे बच्चों पे सिलेबस लागू हो जाएगा जिनका एडमिशन 2021 में हुआ है, जहाँ ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि ऐसे बच्चों पर ये सिलेबस लागू हो जाएगा। हालांकि अब लागू होगा कि नहीं होगा मैं भी गारंटी नहीं लेता, लेकिन इसमें यहाँ पर लिखा हुआ ही दिख रहा है कि ऐसे बच्चे जो 21-22 सेशन के हैं, 21-22 सेशन के हैं, या फिर जैसे 1 ईयर के हैं 21-22 के कहे जाएंगे, ठीक है, 1 ईयर ट्रेड वाली, और 2 ईयर ट्रेड वाले बोले जाएंगे 21-23। तो इन पे लागू करने की बात कर रहे हैं कि इन पे अभी लागू कर दिया जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन वाला, यानी कि वही कॉन्सेप्ट कि सिर्फ थ्योरी का आपका सब्जेक्ट होगा, उसी में वर्कशॉप कैलकुलेशन के नया वाला थोड़ा सा कुछ चैप्टर हटा दिए गए, उनको इसके अंदर कर दिया जाएगा थ्योरी में ही, इसी के साथ आपको पढ़ लेना, इसका पेपर अलग से नहीं होगा, थ्योरी में ही हो जाएगा, 2-4-10 क्वेश्चन जो भी आए हैं, ठीक है। और ED को भी इसी में एंटर करने की बात की गई है। तो अब इसमें देखते हैं कौन कौन से ट्रेड में क्या कटौती की गई है, अगर मैं कुछ आपको दिखाऊँ सैम्पल के तौर पर। और रुक जाइए, अब से सर इसमें सर्च का ऑप्शन आता है क्या? हाँ, मोबाइल में तो आता है ना, यहाँ से डायरेक्ट हम सर्च कर देते हैं ना ट्रेड, ये है क्या? हाँ चलिए, अगर हम सबसे पॉपुलर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट भी होंगे इसी ट्रेड में, हम इलेक्ट्रीशियन का ले लेते हैं, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। हाँ चलिए, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन आ गया, नेक्स्ट ले लेते हैं, ये भी वही है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर। चलिए इसको हम करते हैं क्लोज। ये देखिए, ये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का रिवाइज्ड सिलेबस है, कि ये नया सिलेबस है जो अब इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर के बच्चों को पढ़ना होगा। थ्योरी के साथ साथ थ्योरी में ये ऐड हो जाएगा, इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। अब इसमें क्या क्या हटाया गया है, रिटेन मतलब जो रहेगा, जिसको वापस लिया गया है, ये पढ़ना है आपको, और डिलीटेड मतलब जो डिलीट हो गया है। जैसे यूनिट और फ्रैक्शन, जो पहला चैप्टर था यूनिट का, ये आपको पढ़ना है, अभी भी पढ़ना है, पहले भी आप पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ देखिए आप, दूसरा रूट, स्क्वायर रूट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। एक तरह से आपके बुक में 3 चैप्टर होंगे, स्क्वायर रूट का एक चैप्टर होगा, ठीक है, और रेशियो प्रोपोर्शन का एक चैप्टर होगा, और परसेंटेज का होगा। तो इन तीनों चैप्टर को भी आपको पढ़ना है। हो सकता है दिख ना रहा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ तो सुनाई दे रहा होगा कि ये स्क्वायर रूट और रेशियो प्रोपोर्शन परसेंटेज, ये सब आपको अभी फिलहाल पढ़ना है, ये नहीं हटा सिलेबस से। नेक्स्ट देखते हैं पेज पर, मटेरियल साइंस। आप देखिए मटेरियल साइंस में क्या करना है, मटेरियल साइंस में पहले मटेरियल साइंस, रुकिए, परसेंटेज भी है, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके देख लेते हैं,
परसेंटेज में तो खैर मैंने बताया परसेंटेज आपको पढ़ना ही है। मटेरियल साइंस जो चैप्टर है आपके किताब में होगा, ITI की बुक में आप देखे होंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में एक चैप्टर होगा मटेरियल साइंस। तो मटेरियल साइंस में कुछ हिस्सा काट दिया गया है, जैसे टाइप ऑफ मेटल आपको पढ़ना है, ठीक है, फेरस मेटल, नॉन फेरस मेटल, ये 3 टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल ये काट दिया गया है, ये आपको अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड कास्ट आयरन ये आपको पढ़ना है, लेकिन ये डिफरेंशिएशन स्टील और आयरन के डिफरेंशिएशन, एलॉय स्टील, कार्बन, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर काट दिया गया और यहाँ सामने क्या लिखा है, डिलीटेड लिखा है, डिलीटेड, ठीक है, डिलीटेड, मतलब ये सब टॉपिक अब आपको नहीं पढ़ने हैं। इसी तरह से मास वेलोसिटी और वॉल्यूम डेंसिटी वाले में मास वेलोसिटी डेंसिटी वेट पढ़ना है, लेकिन स्पेसिफिक ग्रेविटी काट दिया गया, आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसी तरह से थोड़ा सा नीचे और आते हैं, स्पीड, वेलोसिटी एंड वर्क एंड पावर, इसमें पूरा ये दोनों लाइनें काट दी गई हैं। लास्ट में बस थोड़ा सा आपको पढ़ना है, वर्क, पावर, एनर्जी, HP, ISP, BHP, इतना पढ़ना है, और नीचे पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बाकी ये जो यहाँ पर देख रहे हैं, डिलीटेड, डिलीटेड और ये 2 रिटेड, मतलब ये 4 टॉपिक थे, तो 4 में से 2 काट दिए गए हैं आपके, सिर्फ 2 पढ़ने हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है हीट एंड टेम्परेचर प्रोसेस, ठीक है। इसी तरह से सभी का है, आप कहेंगे तो मैं इसको शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम पर ग्लोबल ITI का, और आपको वेबसाइट पर भी दे दूंगा, नई अपडेट में जाकर चेक कर लीजिएगा globaliti.org पर, ठीक है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसके बाद अगला पेज देख लेते हैं। इसी तरह से सब में चेंज किया गया है, तो इलेक्ट्रीशियन का है ना, ये लगभग 300 पेज का है, 370 पेज का। अब देखिए इसमें क्या क्या किया गया है। जो हीट वाला चैप्टर था इसमें कोफिशिएंट है, ये काट दिया गया है, ये काट दिया गया है, ये काट दिया गया है, काट दिया गया है, मतलब एक तरह से कह लिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 टॉपिक थे, जिसमें से आपका 3 पढ़ना है, बाकी ये 4 जो है आपके काट दिए गए, मतलब इतना सिलेबस आपका कम कर दिया गया है। वर्कशॉप कैलकुलेशन में खूब कटौती की गई है, जिससे कि ये कम हो सके और आपके थ्योरी में ही पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिसिटी में आप देखिए, ये यहाँ पर सामने देखिए, डिलीटेड, 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 मतलब बेसिक इलेक्ट्रिसिटी आपका काट दिया गया है। इसलिए काट दिया गया है क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी तो आप ऑलरेडी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के किताब में पढ़ते ही हैं, और वर्कशॉप कैलकुलेशन दोबारा पढ़ेंगे, इसीलिए सामने देखिए डिलीटेड लिखा है, और यहाँ सामने लिखा भी इन्होंने, क्योंकि ये चैप्टर ऑलरेडी कवर्ड इन थ्योरी, मतलब आपने इसे थ्योरी सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसीलिए वर्कशॉप कैलकुलेशन से ये चैप्टर हटा दिया गया आपके इलेक्ट्रीशियन के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं, कम से कम एक ट्रेड का क्लियर हो जाए। मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, ठीक है, मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, लेकिन इसमें सरफेस एरिया कैपेसिटी ऑफ ये लीटर सिलेंडर जो था ये काट दिया गया है, ठीक है, एक चैप्टर हटा दिया गया है। इसमें मतलब कुछ टॉपिक्स थे, 5 टॉपिक थे, 1 2 3 4 5 में से एक टॉपिक हटा दिया गया, 4 पढ़ना है मेंसुरेशन में से। उसके बाद देखिए लीवर एंड सिंपल मशीन में काट दिया गया है, ये डिलीट कर दिया गया, ये आपको नहीं पढ़ना है, शुरू का जो पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद इसको हम आगे करते हैं। लीवर और मशीन में सिर्फ एक पॉइंट पढ़ना है कि लीवर क्या है, सिंपल मशीन क्या है और इसके टाइप क्या है, मतलब सिर्फ एक टॉपिक पढ़ना है इस चैप्टर में से। ये पूरा चैप्टर इतना काट दिया गया, एक टॉपिक पढ़ना है। टेक्नोमेट्री आपको पढ़ना है, क्या, एंगल और रेशियो, टेक्नोमेट्रिकल रेशियो और एंगल, ये दोनों पढ़ना है। और एक पेज अब ये फाइनल है, यहीं आपका खत्म हो जाता है। तो देखिए कितना शॉर्ट कर दिया गया है, आधा से ज़्यादा जो है सिलेबस काट दिए गए हैं। और टोटल आपको कितने देर में पढ़ना है, टोटल रिवाइज 30 यहाँ पे लिखा हुआ है, 30 आवर्स टोटल रिवाइज्ड आवर्स, अब जो भी है अब ये ही है। इसी तरह से अगर आप अगले पेज पर चलते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये आप देख लीजिएगा, हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले, देखिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर है, इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर में फ्रिक्शन था, फ्रिक्शन में देखिए काट दिया गया है, ये नहीं पढ़ना है आपको, ये नहीं पढ़ना है आपको, ग्रेविटी नहीं पढ़नी है, ग्रेविटी में ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, और सामने लिखा है डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड, ये डिलीटेड मतलब क्या है, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। इसमें कुछ बिंदु आपको पढ़ने होंगे, जैसे कि नीचे आइए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए, हीट ट्रीटमेंट आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस आपको पढ़ना है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ना है। क्यों, देखिए इस पे सामने लिखा है डिलीटेड, यहाँ रिटेन, रिटेन मतलब वापस लिए गए हैं, ये आपको पढ़ने हैं, और डिलीटेड मतलब वो हटा दिए गए हैं। तो इस तरह से ये पूरा PDF है, और मैं इसको भविष्य में कुछ थोड़ा टाइम लगेगा रिवाइज करके न्यू सिलेबस, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि ये लागू हो गया है या रहेगा यही, तो मैं न्यू सिलेबस जो है आपका अलग अलग टाइप कर दूंगा, सबको अलग अलग सिंप्लीफाई कर दूंगा। इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर अलग दे दूंगा, सेकंड ईयर का अलग दे दूंगा, इसी तरह से फिटर का भी कर दूंगा, जिससे आपको आसानी होगी। हालांकि हो सकता है वीडियो लंबी हो गई हो, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपडेट रहना आपको ज़रूरी है। अब बस वेट कर रहा हूँ मैं कि इस पर कुछ फाइनल डिसीजन आए कि क्या ये पूरी तरह से लागू है या क्या है,
हालांकि अभी तो मान के चलना ही पड़ेगा कि कहीं न कहीं ये लागू करने की रणनीति होगी, तभी तो इतने ये सब चीज़ें आ रही हैं। हालांकि अभी वेबसाइट वगैरह पर अवेलेबल नहीं है और ऐसे आ रहा है, सोशल मीडिया पर आ रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ये कह पाना कि 100% मैं भी इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं है। क्योंकि अब जानते ही हैं कई बार कुछ पायलट प्रोजेक्ट होते हैं, ट्रायल बेसिस पर होते हैं, तो क्या पता उसमें कुछ बदलाव हो जाए। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में यूनिट वाला चैप्टर पढ़ना है, स्क्वायर रूट भी पढ़ना है आपको, जो नॉर्मल मैथ वाले चैप्टर में वो आपको पढ़ना है। देखिए मटेरियल साइंस, मटेरियल मास डेंसिटी में कट गया है, मटेरियल साइंस में कट गया है, वही आपका इलेक्ट्रीशियन का जो है मैथ, वही इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का है लगभग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें मैं डिटेल में भविष्य में जो है सिंप्लीफाई करके अलग अलग सिलेबस आपको दे दूंगा। और सब सारा कुछ मिलेगा कहाँ आपको, आपकी अपनी वेबसाइट ग्लोबल ITI www.globaliti, अब आप लोगों को तो याद हो गया अब तक होगा, ठीक है, globaliti.org। इसमें ऑप्शन होगा कोर्स का, ठीक है। कोर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिस भी कोर्स पर जाएंगे उस कोर्स में वहाँ पे उसकी डिटेल होगी। और भविष्य में ITI आसान होने जा रही है, सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइमिंग कम कर रहे हैं, कोर्स कम कर रहे हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो है ना वो पास आउट हो सके। सर्टिफिकेशन ही तो चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रेशर लेके क्या फ़ायदा है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मैं थक गया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए नए बच्चों में, पुराने बच्चों में अवेयर करने के लिए, क्योंकि इसमें ऐसे पॉइंट्स थे जो पुराने बच्चों के लिए भी हैं, नए के लिए भी हैं। बाकी 2022 में जो एडमिशन लेंगे उन पे तो ये सब चीज़ें नए हो सकता है लागू हो। बाकी इसमें 21 सेशन का भी है, जिनका एडमिशन 21 में हुआ है, ठीक है, जिनका एडमिशन 2021 में है तो उन पे भी ये चीज़ लागू हो सकती है। इसीलिए सबसे मैं अभी मैसेज दूंगा आप लोगों को कि अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो अपनी ट्रेड थ्योरी की तैयारी करते रहिए, जो कि मेन सब्जेक्ट है आपका। बाकी सब्जेक्ट को थोड़ा सा अभी ब्रेक दीजिए जब तक कि चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती। सबसे ज़्यादा फोकस के साथ अभी पूरा टाइम आप अपने ट्रेड थ्योरी पर दीजिए, इसकी अच्छी तैयारी कीजिए। इसे पढ़े रहेंगे तो बाकी ये थोड़े बहुत बदलाव के साथ जो बचेगा 2-4-10 घंटे के सब सिलेबस हैं वो आपका आराम से जो है तैयार हो जाएगा। तो आप लोग अपनी ट्रेड थ्योरी की तैयारी जारी रखिए। बाकी कन्फ्यूजन जैसे ही क्लियर होगा वो सब मैं आपको बताऊंगा और आने वाले दिनों में एक एक करके सभी ट्रेड को जो सिलेबस है वो मैं समझाता जाऊंगा, एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो परेशान होने की दिक्कत नहीं है, ऐसे भी मैं मतलब बहुत ज़्यादा मत परेशान होइए कब लागू होगा, किस पे लागू होगा, जैसे ही होगा सब पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो आराम से रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।